नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम शर्मा है और आज इस मेनिस्कस के दूसरे मास्टर वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेनिस्कस रूट के बारे में, डिस्कॉइड मेनिस्कस के बारे में और मेनिस्कस सिस्ट के बारे में। दोस्तों, इससे पहला जो हमारा पार्ट 1 मेनिस्कस मास्टर वीडियो था उसमें हम लोगों ने मेनिस्कस टीयर्स के बारे में बात किया। मेनिस्कस का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीयर क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसे किस तरह से पहचाना जा सकता है, क्या उसके में सिम्टम्स आते हैं, क्या एमआरआई की जो रिपोर्ट्स होती है उसको आप अपने आप मेनिस्कस के संबंध में समझ सकते हैं और उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या उसके एडवांस मेथड्स उपलब्ध होते हैं। तो मेनिस्कस से जुड़े हुए इस दूसरे मास्टर वीडियो में हम लोग जो कुछ बचे हुए मेनिस्कस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मेनिस्कस का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। मेनिस्कस बेसिकली ऐसा है, ये जो हमारा जोड़ होता है जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी, उसके बीच में दो मेनिस्कस होती हैं। सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं मेनिस्कस। अंदर की तरफ जो मेनिस्कस होता है उसे बोला जाता है मीडियल मेनिस्कस और बाहर की तरफ जो मेनिस्कस होता है उसे बोला जाता है लेटरल मेनिस्कस। तो दोस्तों, ये जो मेनिस्कस होती है ये पैर की जो हमारी हड्डी होती है, टीबिया होती है, उस पर बहुत ही फर्मली, बहुत ही मजबूती से वो जुड़ी हुई होती है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेनिस्कस रूट के बारे में। पर मेनिस्कस रूट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारी जो वर्तमान में व्हाट्सएप हेल्पलाइन है वो चेंज हो चुकी है। तो व्यक्तिगत रूप से अभी हमारा जो नंबर है वो है 9587077222। तो यदि आपको कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, लिगामेंट या मेनिस्कस संबंधित या शोल्डर या एंकल संबंधित या दूसरा कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, तो आप अपना एमआरआई या आप अपने लक्षण इस पे व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो भी सेम 9587077222 ही वर्तमान में पूरी तरह से काम कर रहा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन्हीं दोनों नंबरों पे हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं मेनिस्कस रूट टीयर के बारे में। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, रूट का मतलब होता है जड़, मतलब मेनिस्कस जहाँ पे मूल रूप से जुड़ी हुई होती है, मतलब जो उसका रूट होता है उसे बोला जाता है मेनिस्कस रूट। हर मेनिस्कस में दो रूट होते हैं, मतलब ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक तो ये आगे की तरफ जुड़ा होगा, इसे बोला जाता है एंटीरियर रूट। इसी तरह से ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो पीछे की तरफ जुड़ा होगा इसे बोला जाता है पोस्टीरियर रूट। जैसे आप जोड़ में देख सकते हैं, ये जो हमारा जोड़ है, आगे की तरफ जो ये रूट होता है उसे बोला जाता है एंटीरियर रूट। पीछे की तरफ ये जो जुड़ा हुआ होता है पैर की हड्डी से मजबूती से, उसे बोला जाता है पोस्टीरियर रूट। तो इस तरह से हर मेनिस्कस में, मतलब मीडियल मेनिस्कस में दो रूट होंगे, एक आगे का रूट होगा, एक पीछे का रूट होगा। उसी तरह से लेटरल मेनिस्कस में भी दो रूट होंगे, एक आगे का रूट होगा और एक पीछे का रूट होगा। इनको बोला जाता है रिस्पेक्टिवली एंटीरियर रूट आगे का और पोस्टीरियर रूट पीछे का। दोस्तों, आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार एमआरआई की रिपोर्ट में ये लिखा होता है रूट टीयर। जब मेनिस्कस के बारे में धीरे धीरे जानकारी बढ़ी तो इन रूट की अहमियत, इस रूट की इम्पोर्टेंस के बारे में इतना ज़्यादा पता चला। दोस्तों, क्या होता है, मेनिस्कस का टीयर भी उतना घातक नहीं होता जितना कि इन रूट का टीयर होता है, क्योंकि यदि रूट अपनी जगह से उखड़ गई या डिस्टर्ब हो गई तो आप ये मानिए कि पूरा मेनिस्कस की जो स्थिरता होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो बिल्कुल आगे पीछे इस तरह से हिलना शुरू कर देता है। मतलब जब भी जोड़ का मूवमेंट होगा मेनिस्कस की स्थिरता नहीं होगी और मेनिस्कस का रूट इस किस्म से आगे पीछे हिलेगा। क्या परिणाम होगा, जोड़ के अंदर बहुत 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 तेज़ी से घिसावट आपके बढ़ने लग जाएगी। तो सबसे पहली बात, जब भी मेनिस्कस रूट का टीयर एमआरआई में लिखा हुआ आए तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत ही आपको उसका जो भी एडवांस सेंटर होता है जहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेनिस्कस रूट टीयर के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मेनिस्कस रूट टीयर के लक्षण जो होते हैं, जैसे मेनिस्कस टीयर में होता है ना कि क्लिक होता है, कटअप होता है, जोड़ अटकने लग जाता है, लॉक होने लग जाता है, इतने जो एक्सटेंसिव सिम्टम्स होते हैं वो उसमें नहीं आते हैं। ये इसकी अच्छी बात है और अनफॉर्चुनेटली यह इसकी बुरी बात है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के जॉइंट में रूट टीयर होगा तो उसके जोड़ में घिसावट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाएगी, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बहुत तेज़ी से होने लग जाएंगे। और जब ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस बहुत एडवांस हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जॉइंट में
एक किस्म का एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। क्या सिम्टम होगा? लगातार दर्द रहना, उसमें ऐसा करपटस कड़कड़ की आवाज़ आना। और क्या होता है कि यदि यंग व्यक्ति के जोड़ में मेनिस्कस रूट का टीयर है, आप लोगों ने उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं लिया है, आपको लगता है, दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है, आपको वीडियो के बीच में ये बात विशेष रूप से समझाना चाहूँगा। पेशेंट सिर्फ दर्द को ही अपना लक्षण मानता है कि सर मेरे तो कोई दर्द नहीं था, उसके जोड़ में अस्थिरता होगी, उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, पर सर दर्द तो इतना ज़्यादा नहीं था। मेनिस्कस के केस में अनफॉर्चुनेटली जब दर्द अपीयर होता है तो जोड़ इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है कि उसका ट्रीटमेंट कर भी देते हैं, तब भी हम उस घिसावट को रिवर्स नहीं कर सकते। तो यदि किसी के जॉइंट में रूट टीयर होता है तो उसका ट्रीटमेंट निश्चित रूप से आवश्यक होता है। अब रूट टीयर का किस तरह से इलाज किया जाता है? अगेन, जैसे हम लोगों ने ग्रेडिंग का बात किया, ग्रेड 1 है, थोड़ा बहुत टीयर है, नहीं इलाज करेंगे चल जाएगा। पर यदि प्रॉपर रूट टीयर है, मतलब ग्रेड 2 ग्रेड 3 का रूट टीयर है, वो उखड़ा हुआ है, तो दोस्तों उसको फिक्स करना बहुत 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 ज़रूरी है। फिक्स करने का मतलब उसमें जो सर्जरी की जाती है उसे बोला जाता है उस रूट का फिक्सेशन, मतलब उस रूट को दोबारा अपनी जगह पे स्थापित किया जाता है, उसको वापस हड्डी से अपनी जगह पे चिपका दिया जाता है। जो टेक्निक होती है वो बड़ी टिपिकल होती है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जो पैर का हड्डी होती है वहाँ से एक टनल बनाई जाती है, जहाँ से जैसे ये रूट उखड़ी हुई है तो बिल्कुल वो रूट तक वो टनल बनेगी। उस रूट में से एक स्टिच लिया जाएगा और उस टनल से उस स्टिच को आगे की तरफ लेके यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेनिस्कस रूट रिपेयर। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि टनल के थ्रू एक जो बहुत ही मजबूत वायर्स होते हैं, कई बार एंकर का इस्तेमाल किया जाता है, उन वायर्स को मेनिस्कस के रूट से स्टिच किया जाता है और नीचे की तरफ खींच के उसको किसी भी मेटल की एक छोटी सी प्लेट होती है या एक डिस्क होती है उसके ऊपर या एंकर की मदद से उसको फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा आराम करना होता है, मतलब उस पर वजन नहीं डालना होता है, जिससे कि वो रूट प्रॉपर्ली वहाँ पे फिक्स हो जाए। दोस्तों कभी भी आपके किसी एमआरआई रिपोर्ट में यदि मेनिस्कस रूट का टीयर आता है तो उसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि यदि प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो जो निकट भविष्य में जोड़ के पूरा खराब होने का खतरा होता है। इसी तरह से एंटीरियर रूट के भी यदि टीयर होते हैं तो उनको भी रिपेयर किया जाता है, बट पोस्टीरियर रूट के टीयर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। मिडिल मेनिस्कस का टीयर काफ़ी कॉमन होता है और लेटरल मेनिस्कस के टीयर भी, जो लेटरल मेनिस्कस के रूट के टीयर भी कुछ केसेस में पाए जाते हैं। अब मेनिस्कस से जुड़ी हुई जो दूसरी एक स्थिति होती है डिस्कॉइड मेनिस्कस। ये कितनी बार होता है, कितनी बार पेशेंट हमारे पास में इस रिपोर्ट को लेके आते हैं कि सर हमने बाहर किसी को दिखाया, डॉक्टर साहब को डिस्कॉइड मेनिस्कस आई है, हम लोगों को व्हाट्सएप पे एमआरआई भेजते हैं। तो दोस्तों डिस्कॉइड मेनिस्कस का मतलब ये होता है कि वो मेनिस्कस डिस्क जैसा होगा। डिस्क जैसा मतलब आप देख सकते हैं मेनिस्कस सामान्यतः एक बहुत ही पतला, मतलब एक नॉर्मल साइज का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जॉइंट अपना आराम से मूव कर सके। परंतु डिस्कॉइड मेनिस्कस में क्या होगा, मेनिस्कस बहुत मोटा ऐसा फूल जैसा जाता है और सामान्य से उसका जो साइज होता है काफ़ी बढ़ जाता है, डिस्क जैसा, वो गुब्बारे जैसा मेनिस्कस हो जाता है। अब क्या डिसएडवांटेज होता है कि जब मेनिस्कस का साइज़ बहुत बड़ा हो गया तो उसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। जब भी जॉइंट में मूवमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा खट खट ऐसा साउंड आएगा। पर डिस्कॉइड मेनिस्कस एक सीधा सर्जरी का लक्षण नहीं होता है। डिस्कॉइड मेनिस्कस एक सीधा सर्जरी का एक इंडिकेशन नहीं होता है, क्षमा कीजिए। तो क्या होता है कि जब भी डिस्कॉइड मेनिस्कस होगा आप मूवमेंट करेंगे तो उसमें आवाज़ आएगा, परंतु यदि किसी कारण से हल्की सी भी चोट लगी है तो डिस्कॉइड मेनिस्कस में टीयर हो जाएगा, मेनिस्कस फट जाएगा और वो केसेस में उसका सर्जरी आवश्यक होता है। तो दोस्तों यदि एमआरआई में डिस्कॉइड मेनिस्कस आया है और टीयर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी में उसकी जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। क्या सर्जरी होती है, जो इस मेनिस्कस का एक्स्ट्रा हिस्सा होता है उसको ट्रिम किया जाता है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई मेनिस्कस है उसको ट्रिम करके नॉर्मल साइज़ के मेनिस्कस की शेप में उसको लाया जाता है और जो फटाव है उसको रिपेयर करके वो गद्दी के फटाव को रिकवर किया जा सकता है। तो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हमने बात किया मेनिस्कस का रूट का टीयर, दूसरी स्थिति डिस्कॉइड मेनिस्कस। अब एक और कंडीशन होती है पैरामेनिस्कस सिस्ट। पैरामेनिस्कस सिस्ट मतलब ये जो मेनिस्कस है इसके आसपास एक बहुत बड़ी सी गांठ बन गई है।
अब क्या होता है, कई बार आप ये सोचते हैं कि भाई ये गांठ तो जोड़ के बाहर है, क्योंकि वो जोड़ के बाहर इस तरीके से अपीयर होने लग जाती है। तो दोस्तों ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि पैरामेनिस्कस सिस्ट कभी भी अपने आप में एक बीमारी नहीं होती है। मतलब जब मेनिस्कस में फटाव होता है तो क्या होता है, जोड़ का फ्लूइड धीरे धीरे उसमें डिपॉजिट होने लगता है। जैसे एक वॉल्व से फ्लूइड अंदर जाता है ना, उसी तरह से फ्लूइड अंदर जाता है, पर उसको बाहर आने का जरिया नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा सा टीयर होता है। तो जब भी प्रेशर आएगा फ्लूइड अंदर जाएगा पर बाहर नहीं आ पाएगा। तो धीरे धीरे उस फटे हुए हिस्से से अंदर फ्लूइड जमा होने लग जाता है और एक गांठ जैसा बनने लग जाता है, जिसे बोला जाता है मेनिस्कस सिस्ट। जब टीयर बड़ा होता है और अपन कई बार उस टीयर के इलाज को अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे वो सिस्ट क्या होती है, काफ़ी बड़ी बन के जोड़ के बाहर इस किस्म से दिखने लग जाती है। ऐसे लोगों के जॉइंट में डेफिनेटली क्लिक का साउंड होना, कटक का साउंड होना, ऐसा गांठ महसूस होना, दर्द बना रहना, ये सभी लक्षण होते हैं। क्या इलाज होता है? सबसे पहली चीज़ जो उसका मूल कारण है, मतलब हम लोग को जो टीयर है उसको प्रॉपर्ली डिब्राइड करके और उसको ज़रूरत पड़ी तो रिपेयर करना पड़ता है, और उसी टीयर के माध्यम से जो सिस्ट में गंदा फ्लूइड भरा है उसको हम लोग डीकम्प्रेस करने का कोशिश करते हैं। परंतु कई बार वो फ्लूइड इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है कि जोड़ के बाहर भी चीरा लगा के उस सिस्ट को डीकम्प्रेस करने का ज़रूरत पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने 3 कंडीशंस के बारे में बात किया, मेनिस्कस के रूट का टीयर, डिस्कॉइड मेनिस्कस और पैरामेनिस्कस सिस्ट। इनके इलाज के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात किया। अब एक कंडीशन और है मेनिस्कस के बारे में, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा एक एडवांस मेडिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पर फिर भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि कई बार एमआरआई में ये भी मेंशन होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है रैंप लीजन। मतलब अपन सामान्य भाषा में बात करें तो ये जोड़ के पीछे का हिस्सा है। अब ये जो मेनिस्कस यहाँ पीछे वाले हिस्से से यदि थोड़ा सा एक तरह से फटाव हो गया है, तो ये फटाव इतना अहम होता है कि जब भी हम आगे से दूरबीन से जांच करते हैं कई बार ये फटाव दिखता नहीं है। तो इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हमको ये डाउट होता है कि इनके ऐसे व्यक्ति के जोड़ में रैंप का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, या एमआरआई को प्रॉपर्ली एग्जामिन करके हम उसको समझ सकते हैं। और रैंप का जो रिपेयर होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। यदि किसी केसेस में उसको एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाए तो प्रॉपर, यदि एसीएल का भी सर्जरी हो गया, सारे काम कर दिए, तब भी रैंप का यदि ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो टीयर क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाएगा और मेनिस्कस को अस्थिरता देगा। तो यदि एमआरआई की रिपोर्ट में रैंप लीजन लिखा है तो प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और रैंप के केस में 100% उसका रिपेयर ही होता है, उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरा मेनिस्कस उसमें अस्थिर हो जाएगी यदि अपन उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो यदि मतलब इतने ज़्यादा मेनिस्कस को हटाएंगे तो मेनिस्कस रैंप लीजन का रिपेयर बहुत ही एक आवश्यक चीज़ होती है रैंप के केसेस में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये जो मेनिस्कस का पार्ट 2 मास्टर वीडियो है, हम लोगों ने जो मेनिस्कस के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात किया। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अभी हम लोग टच करेंगे। पहले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि मेनिस्कस का जो रूट यदि फटी हुई है और व्यक्ति ये बोलता है कि भाई मुझे तो दर्द नहीं है, तो दोस्तों आपको दर्द का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घिसावट बहुत अधिक बढ़ गई तो मेनिस्कस का टीयर का इलाज करने के बाद भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं प्रॉपर बैठेगा, और हर केस में मेनिस्कस रिपेयर का ही कोशिश हम लोगों को करना चाहिए, चाहे कैसा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी वो टीयर हो। पर यदि आपके घुटने में इस किस्म के कोई सिम्टम आते हैं जैसे अड़ना, अटकना, क्लिक होना, तो आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उसका इलाज लेना चाहिए। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप हेल्पलाइन के बारे में दोबारा आप लोगों को बताना चाहूँगा, 9587077222 पे आप अपना एमआरआई भेज के हमसे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री परामर्श है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे सेंटर पे जो ECHS, CGHS, RGHS के जितने भी बेनिफिशरीज होती हैं, जितने इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उन सभी के लिए सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंसेस कम होते हैं, फिर भी हमारे सेंटर पे वो इलाज कराना चाहते हैं, तो एक स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से भी हम उन लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। दोस्तों एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि क्या चिरंजीवी से भी जो इलाज होता है उसमें हम लोग कोई मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
तो डेफिनेटली हम उसमें आपका हेल्प करने का कोशिश करेंगे। यदि ये जो चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थान के रहने वाले लोगों को एप्लीकेबल होती है, यदि आप उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो भी आप अपने MRA हम लोगों को भेजिए। हमारी टीम जो भी मदद आपको हो सकती है, जो भी गाइडेंस हो सकती है, वो आप लोगों को देने का कोशिश करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आप लोगों को कोई भी इस बारे में क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के भी हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन के थ्रू हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।